हेलो एवरीवन गाइस। मेरा नाम अदनान है और ये आपका प्यारा चैनल फंडम टेक्निकल। सो गाइस, आज हम सी प्लस प्लस के अंदर फॉर लूप्स का पार्ट नंबर 1 करेंगे, यानी वीडियो नंबर 1। और इसके अंदर बेसिक्स एक इंट्रोडक्शन है, एंड देन फिर हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको बता दूंगा कि वाइल लूप्स की तरह फॉर लूप्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा पॉसिबल होता है। फिलहाल अभी हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं गाइस, और यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले फॉर लूप्स। अब यार देखो, वाइल लूप था, अब एक से हमारा काम हो सकता था भाई, लेकिन फिर दूसरे का क्यों आया? मतलब फॉर लूप्स की नीड क्या थी? फॉर लूप्स भी सिंपल एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, जैसे व्हाइल लूप था। ये रिपीटेडली एक काम को कराने के लिए काम आता है, ओके। यानी रिपीटेडली हमें कोई भी अगर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, सो बेसिकली ये काम आ जाएगा, ठीक है। बट फॉर लूप्स एंड व्हाइल लूप्स के अंदर बेसिकली डिफरेंस है। एक्चुअली फॉर लूप जो होता है ना, वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स ही एग्जीक्यूट करेगा, यानी आइटरेट जो करेगा ना, बार बार किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, वो कुछ पर्टिकुलर नंबर मतलब पर्टिकुलर टाइम ही करेगा। यानी कि स्पेसिफिक चीज़ होगी कोई, यानी उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे वाइल लूप्स था। वाइल लूप्स के अंदर एक कंडीशन होती है, और वो जब जब तक वो कंडीशन ट्रू है ना, वो तब तक ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर लूप्स के अंदर हमें पता होता है हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ पे जाके खत्म करना है। आप कहोगे वाइल लूप्स में हमें पता होता है। हाँ जी, वहाँ पे भी हमें पता होता है कि हमें कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे एंड करना है, बट वाइल लूप्स के अंदर एक स्पेशल केस बनता है। अब स्पेशल केस क्या बनता है कि एक कंडीशन होती है। मैंने आपको कंडीशन दे दी, एक नंबर दिया। हम जैसे सम ऑफ डिजिट्स के अंदर करते थे कि हमने एक नंबर लिया, तो नंबर यार हम जब भी लेते थे तो वहाँ पे एक कंडीशन लिख देते हैं कि नंबर जब तक 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलेगा। तो यार ये चीज़ आपके फॉर लूप के अंदर होना जो है ना, पॉसिबल है। फॉर लूप को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बट होगा फॉर लूप से भी रन होगा, ऑफ कोर्स रन होगा, बट इसमें ना क्या होगा कि ये कंडीशन दे रहा होगा, ये कंडीशन जब तक ट्रू है ना तब तक चलेगा। लेकिन फॉर लूप में क्या होगा, फॉर लूप में बेसिकली हमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स ही आइटरेट करना पड़ेगा अपने लूप को, और इसमें नंबर ऑफ आइटरेशन हमें कितने करने हैं ना, हमें पता लग जाएगा ये, ठीक है। हम इसे काउंट कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज इसके अंदर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। 1 to 10 का कोड यानी प्रिंट करो, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स, ये भी हम फॉर लूप से बना सकते हैं, वाइल लूप से बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है, हम अभी उसके अंदर नहीं जाएंगे वो क्या होता है। फिलहाल अभी हम नीचे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे है क्या। अब एक कोड मैंने आपको लिख के दिखा रखा है। सिंटैक्स मैंने सोचा कि आपको समझाने से अच्छा है लिख के उसको आप डायरेक्ट यहीं पे कोड में देख लें। सो कोड में क्या है, बेसिकली हम अपनी सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है। आपको पता है किसी भी कोड के अंदर 2 लाइनें तो मस्ट होती हैं। सी प्लस प्लस का कोड हो, ठीक है, सी प्लस प्लस का कोड हो या सी सी का कोड हो, सी के अंदर भी ना एक हैश इंक्लूड करके एक लाइन बनती है। ये यूजिंग नेम स्पेस नहीं होती, ठीक है। जो बेसिक कोड होती है यहाँ पे आयोस्ट्रीम की जगह बस एस टी डी आयो डॉट एच लिख देते हैं हम, तो वो सी प्लस प्लस का कोड बन जाता है। बाकी इंट मेन वगैरह, बाकी लूप का ये जो पूरा फॉर्मेट होता है सब सेम रहता है, ओके। सो देन यहाँ पे अभी हम फिलहाल सी प्लस प्लस में देखते हैं कि भाई 2 लाइनें तो अपनी सेम है भाई, एक ये और एक ये दोनों बिल्कुल सेम रहेंगी। कोई सा भी आप कोड लिख लो सी प्लस प्लस का, विद फंक्शन विदाउट फंक्शंस, ये सेम रहेगा, ओके। सो यहाँ पे हमने अपना इंट मेन यानी मेन फंक्शन के अंदर आए, और मैंने कहा कि हमें 1 से लेकर 10 तक, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, ये प्रिंट करो। तो ये प्रिंट कैसे होगा, यहाँ पे एक लूप का एक सिंटैक्स होता है। अब ये सिंटैक्स है, इसमें क्या है, फॉर आप लिखोगे, पैरेंथेसिस के अंदर आप अपनी सारी कंडीशंस लिखोगे, सारी चीज़ें लिखोगे। मतलब भाई अब क्या था, इसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर सेम वही चीज़ चलती है फॉर्मेट जो व्हाइल लूप के अंदर होती है। क्या, इसके अंदर पहला एक होगा आपका इनिशियलाइज़ करने का पार्ट। क्या होगा आपका इनिशियलाइज़ करने का पार्ट, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा अलग पेज पे ले जाके लिख देता हूँ, 1 मिनट। अब इसको देखते हैं इनिशियलाइज़ करने का पार्ट। अब ये जो इनिशियलाइज़ करने का पार्ट होता है, सबसे पहला क्या होता है, इनिशियलाइज़ करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। इनिशियलाइज़, ओके। देन इनिशियलाइज़ करने के बाद हम दूसरी चीज़ क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन इसके अंदर भी है कि भाई कहाँ तक चलना है, कब तक चलना है, ठीक है, कंडीशन हो गया। तीसरी चीज़ होती है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ इंक्रीमेंट को, ठीक है। या फिर हो गया अपना क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, 1 मिनट। अपना क्या हो गया, डिक्रीमेंट। अब ये जो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो गया, तो इसके अंदर हमें बेसिकली 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। तो क्या इसके अंदर है ऊपर में? हाँ, ऑफ कोर्स यार ये तो है। ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल हमारे पास प्रेज़ेंट हैं, और ये जो है हमने लिख रखी है यहाँ पे कैसे। अब भाई देखो, हमने एक बता रखा है कि इंटीजर i इक्वल टू 1। अब ये इंटीजर i इक्वल टू 1 जो यहाँ पे हमने लिखा है, इससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि हमें अपना एक i नाम का वेरिएबल है, इंटीजर है, उसको हमें स्टार्ट करना है 1 से। 1 से वो स्टार्ट होगा और वो कहाँ तक चलेगा, वो चलेगा कहाँ तक, ये चलेगा पूरा आपका 10 तक। 1 से लेकर 10 तक चलेगा, हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो उसके लिए चलाना नेसेसरी है, 1 से लेकर 10 तक चलेगा। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या हो गई आपकी, i जब तक छोटा है या इक्वल टू है 10 तक, ठीक है, 10 तक चलेगा। आप 0 से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बट जब i प्रिंट करोगे तो 0 प्रिंट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम 1 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ हमें क्या चाहिए, नीड 1 से 10 तक। हमें लूप को 10 बार नहीं चलाना है, हमें लूप ऐसे 10 टाइम्स चलाना है, जिससे क्या हो सके कि हमारा जो है 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो सके। तो उसके लिए यही फंडा होता है, इसके सिवा और कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम इसे रिवर्स में भी चला सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। देन आई प्लस प्लस, अब आपको पता है आई प्लस प्लस क्या इंक्रीमेंट है, यानी बेसिकली सब कुछ सेम है। हाँ जी, बिल्कुल सेम है। तो यार वाइल लूप्स के फॉर्मेट में हम फॉर लूप्स को लिख सकते हैं। हाँ जी, ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं।
आई होप सो आपको 3 चीज़ समझ में आ गई, इनिशियलाइज़ेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ठीक है? और बाकी कोड तो आपको पता ही है कि लूप के बाहर हम आके लूप के अंदर ही हम प्रिंट कर देंगे आई को, जिससे हम क्या है 1 से 10 तक प्रिंट हो जाए, ठीक है? ये तो आपको पता ही होगा कि हम क्या करना है, फिर यहाँ पे काउंट करा देंगे आई और एंडल कर देंगे, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए किया है। बट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे पता है क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप थोड़ा-सा स्पेस डाल सकते हैं, जिससे क्या हो कि 1, 2, 3, 4 एक पर्टिकुलर लाइन में ही आ जाए, ठीक है? ओके, और रिटर्न 0 करना है, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, ओके, ये तो हमें समझ में आ गया। अब देन इसके बाद यार हम देखते हैं कि व्हाइल लूप्स के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं मतलब फॉर लूप जो है व्हाइल लूप के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। व्हाइल लूप के फॉर्मेट में फॉर लूप देखते हैं ज़रा फॉर को, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब यार 3 चीज़ें तो हम करते थे, आपको पता होगा, इनिशियलाइज़ेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट का। तो मैंने सपोज़ ऊपर का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो मैंने क्या करा, आई को मैंने यहाँ पे बना लिया बाहर। मैंने क्या किया, इंट आई इक्वल टू 1 ले लिया। मैंने ये मेन फंक्शन के अंदर ले लिया इंट आई इक्वल टू 1। देन फिर मैं आया फॉर के अंदर। अब फॉर के अंदर मैं क्या करूँगा, फॉर के अंदर मैं गया, मैंने यहाँ पे क्या करा, सेमीकोलन लगाया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे जस्ट मैंने सेमीकोलन लगाया, देन उसके बाद मैंने लिखा आई जब तक छोटा है इक्वल टू है 10 से, ये कर दिया। फिर सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया। क्या करा, आई प्लस प्लस कर दिया। अब आई प्लस प्लस जो होगा, आपको खुद ही पता है कि भाई काउट के बाद ही होगा आई प्लस प्लस, ठीक है? सो बट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये पूरा फॉर्मेट होता है उसका, ठीक है? आप ऐसे यहाँ पे आपने ये लिखा, एक सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पे लिखे एक सेमीकोलन लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे ये आ गया आई प्लस प्लस करके आपने लिख दिया। सो इससे क्या हुआ गाइस, इससे ये हुआ हमारे पास कि हमें एक चीज़ पता लग गई कि हाँ, ये जो आई है यहाँ से इनिशियलाइज किया है हमने, फिर यहाँ पे ये आ गई हमारी कंडीशन, देन उसके बाद ये हो गया इंक्रीमेंट। ये व्हाइल लूप के फॉर्मेट में लिखा है। ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स में रिलेट करके कि आप फॉर लूप को व्हाइल लूप के फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो हाँ, हम बिल्कुल लिख सकते हैं और रन करेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कोड्स मैं आपको ये करवाऊँगा जिसके अंदर मैं आई को पहले ही बार इनिशियलाइज़ कर लूँगा, देन उसके बाद उसको क्या करूँगा कि यहाँ बस कंडीशन और इंक्रीमेंट का कर दूँगा उसके अंदर, जो पैरेंथेसिस होती है। ठीक है, सो अब हमें वो प्रोग्राम तो समझ में आ गया, और अब मैं अपना कोड ब्लॉक्स खोलता हूँ और आपको लेके चलता हूँ किस पे, हमारे कोडिंग सेक्शन पे। थोड़ा कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या होता है कोडिंग में। तो गाइस अब हम अपने कोड ब्लॉक्स पे आ चुके हैं, और अब हम यहाँ से कोडिंग सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रिंग, ठीक है? और देन यहाँ पे यूजिंग नेमस्पेस। यूजिंग नेमस्पेस जो होता है नेसेसरी नहीं होता है, बट एसटीडी को यूज़ करने के लिए, स्टैंडर्ड को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे से यूज़ करते हैं। फिर डायरेक्ट अपना मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना फॉर लूप करेंगे। तो मैं आपको फिलहाल अभी पहले तो सिंपलेस्ट वे में दिखाता हूँ, फॉर लूप डायरेक्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं एक इंटीजर को। बट एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो डिक्लेयर करोगे ना आप, यहाँ पे जो मैंने फॉर लूप फॉर के अंदर लिखा पैरेंथेसिस में, ये जो होगा ना सिर्फ लूप के लिए वैलिड होगा। इट मीन्स कि यार ये जो आई है ना, ये लूप के अंदर अंदर रहेगा। अगर आप चाहो कि आप इसे लूप के बाहर, सपोज मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगा दूं, और ये एक सेक्शन है फॉर लूप का, ठीक है, जैसे व्हाइल लूप का होता है ना सेक्शन, वैसे ही है। अब मैं चाहूँ कि इसको यहाँ पे यूज कर सकूँ, अगर मैं सपोज कुछ भी यूज करना चाहता हूँ, आई इज इक्वल टू ए में डालना चाहता हूँ, इंटीजर ए में, वगैरह वगैरह, तो ये हो नहीं पाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना गाइस, वो ऐसा करते हैं, जैसे हम ऐसे यूज कर सकते हैं, इंट आई यहीं पे मान लेते हैं। जब वो इंट आई यहाँ पे मानते हैं ना, तो यहाँ पे बस पता है हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम आते हैं और आई की जगह यहाँ पे क्या होता है, सेमीकोलन आते हैं, सेमीकोलन के बाद यहाँ पे आई छोटा है इक्वल टू 10 से, सॉरी, से, देन उसके बाद सेमीकोलन, फिर आई क्या करते हैं प्लस प्लस, और देन हमने ये लिख ही रखा है, तो हम यहाँ पे आगे काउंट करा देंगे डायरेक्ट। बस अपना क्या, हम करा देंगे आई को, काउंट करा देंगे आई को, और ये रहा आपका प्रोग्राम। पूरा ठीक चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। रिटर्न जीरो भी लिख देते हैं। मैं आपको पहले एक बार ये करके दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए व्हाट वी आर डूइंग। ओके, देन वो ठीक है। इसमें एक इशू है, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज चेक करते हैं। अब याद रखिएगा, आपको मैंने यहाँ पे क्या करा है, इंट आई को थोड़ा पीछे करा है, मतलब आप देख लिया होगा आपने बैक स्पेस करा है। बट इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि इसमें इंडेंटेशन का कोई प्रॉब्लम होता है, ये रन कर देता है, बिकॉज यहाँ पे सेमीकोलंस और कर्ली ब्रेसेस से स्टेटमेंट एंड या फिर आपको एक सेक्शन पता लगता है, ठीक है, स्कोप। सो अब हम रन करते हैं, आई होप सो प्रोग्राम पूरा क्लियर है। रन हो गया, ये देख लीजिएगा इसके आगे आपके सामने आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देन ये चल गया। अब इसको यार ना हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे, अब मैंने ये कर दिया, अब मैं इसके बाद अगर इसे लिखूँ आई प्लस प्लस को, देन देखते हैं तब क्या होता है, चलेगा क्या? एक मिनट चेक करते हैं। ये देखिए गाइस, बिल्कुल चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या करा एक्चुअली, मैंने इसमें क्या करा गाइस कि यहाँ पे ये फॉर लूप नहीं है, व्हाइल लूप की तरह है। देखिए आपने क्या करा, इंट आई यहाँ पे आपने इस सेक्शन में क्या करा, इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इनिशियलाइज के बाद यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, यहाँ पे आपने क्या कंडीशन चेक करी, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन चेक के बाद यहाँ पे इस सेक्शन में आपने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। देख रहे हैं आप यहाँ पे, सेम ये व्हाइल लूप का फॉर्मेट बन गया। और अगर मैं यहीं पे व्हाइल लूप भी लगाना चाहूँ तो व्हाइल लूप से भी हो सकता है। व्हाइल लूप में क्या होता है भाई, इंटीजर आई को हम पहले
बाहर इनिशियलाइज़ करते हैं, वैसे ही इसमें भी करा है। तो यानी बेसिकली इतना कह सकते हैं कि आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। सेमीकोलन से बेसिकली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, ठीक है? और अब जो प्रोग्राम है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम करा देता हूँ इसके अंदर। मेरा जो आज का टारगेट था, वो यही था। बट मैं आपको एक करा देता हूँ चेंज का। चेंज का कैसे भाई? इसको मैं रिवर्स करता हूँ नंबर्स को। 10 to 1 प्रिंट कराते हैं। 10 to 1 कैसे प्रिंट होगा? अब इसी प्रोग्राम के अंदर देखते हैं। I को 10 पे इनिशियलाइज़ करेंगे और I कब तक चलेगा? I जब तक चलेगा, जब तक वो बड़ा है 1 से, ये इक्वल है 1 से। जैसे 10 से 1 तक चल रहा है ना हमें, तो ये होगा। और I को क्या करेंगे? माइनस माइनस। अच्छा, I को माइनस माइनस नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम इसको रन करके देखेंगे, पर फिलहाल पहले इसे रन करते हैं। अब रन करते हैं, क्या होगा? ये देख लीजिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारा आउटपुट आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे I प्लस माइनस माइनस ना करते हुए मैं इसे प्लस प्लस करके देखूँ। प्लस प्लस करते हैं, क्या होता है? एक मिनट, जस्ट सेक। अब हो गया। अब इसको रन करते हैं, क्या होता है? ये देख लीजिए गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप चल गया है, ठीक है? सो तभी ये ऑपरेटर्स इन सब का बहुत मिसयूज होता है। अब ये लूप रुकेगा नहीं बिल्कुल भी, चलता चला जाएगा बिल्कुल। इसे इनफाइनाइट लूप कहते हैं, ठीक है? इनफाइनाइट लूप को हम कभी-कभार अपने कुछ प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करते हैं। सपोज़ आपको कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में मैंने कहा कि आप प्रेस कीजिए 1 या प्रेस कीजिए 2, तो ये चीज़ एंटर कीजिए। अगर आपको एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो उसके अंदर इनफाइनाइट लूप काम आता है। ठीक है गाइस? सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अब नेक्स्ट वीडियोस में हम सम ऑफ डिजिट्स, रिवर्स ऑफ नंबर, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग्स, ये सब प्रोग्राम्स हम देखेंगे कुछ दिन तक। मे बी आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई और मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, सो आई एम सॉरी गाइस, एंड थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।